ऑलराइट गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग चेक करने वाले हैं फर्स्ट टेक्निक ऑफ द ब्रेकआउट, जो है किसी भी स्पेसिफिक रेंज से जब ब्रेकआउट होता है तो उसको हम लोग कैसे एनालाइज कर सकते हैं। नाउ इसके दो पार्ट्स बनेंगे। फर्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रेंज, क्योंकि अगर रेंज रैंडम होगी या गलत रेंज में आप प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं देंगे, क्योंकि फिर मिस कैलकुलेशंस होती हैं। So I'm going to talk about two methods with the help of which you can identify the ranges, and then second is the entry exit. अगर हमने करेक्ट रेंज को आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसका ब्रेकआउट कहाँ पे वैलिड होगा, उसकी एंट्री पॉइंट कहाँ बनेगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा जाएगा और उसके टारगेट्स कहाँ प्लेस किए, ये आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ब्रेकआउट इस सेशन। तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस द आइडेंटिफिकेशन मेथड, जो ट्रिपल कैंडल मेथड यूज की जाती है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रेंजेस जिनके ब्रेकआउट फ्रूटफुल रिजल्ट्स देते हैं। ट्रिपल कैंडल मेथड पहले भी इस चैनल पे काफी बार डिस्कस किया गया है इसको टॉपिक को, कि ट्रिपल कैंडल का मतलब होता है जब भी 3 रेड कैंडल या जब भी 3 बुलिश कैंडल्स इकट्ठे अपीयर होते हैं तो इनको हम लोग ट्रिपल कैंडल पैटर्न बोलते हैं। इनका बहुत रेलेवेंस होता है और ये फ्यूचर के लिए यूज की जाती है, मतलब फोरकास्ट पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं ट्रिपल कैंडल। तो जो बेसिक मिनिमम रूल होता है ट्रिपल कैंडल का वो ये होता है कि that the candles should overlap with each. So if there is one bullish candle and there is a gap and there is another bullish candle, this does not form the pattern. ये invalid pattern में you might not find there in the books all this. So it's better notepad पेन लेके बैठिए और ये नोट्स में लिख लीजिए कि ओवरलैप जरूरी है कैंडल्स में, then only it will qualify, then only ये बनेगा एक ट्रिपल कैंडल पैटर्न। बेरिश अगर रेड कलर, बुलिश अगर ब्लू या ग्रीन कलर है, जो भी कलर आप चार्ट पे यूज करते हैं बुलिश कैंडल्स को आइडेंटिफाई। तो जब भी बेरिश पैटर्न अपीयर होता है और उसके बाद फिर से बेरिश पैटर्न अपीयर होता है तो ये जो रेंज है फर्स्ट पैटर्न की और जो रेंज है सेकंड पैटर्न की, अगर इनमें कहीं भी ओवरलैप है, इफ देयर इज एनी ओवरलैप, दिस बिकम्स अ वैलिड रेंज पैटर्न फॉर, ये रेंज की एक बाउंड्री डिफाइन करने में हेल्प करेगा। तो जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा इस ओवरलैप, टोटल ओवरलैप का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपकी बाउंड्री बनती है अपसाइड। रिमेंबर दिस थिंग, दिस हैव टू बी रेड कलर फॉर अपसाइड। सेम तरीके से बुलिश पैटर्न अपीयर होता है, 3 कैंडल्स हैं, तीनों कैंडल्स में कैंडल्स ओवरलैप करती हैं एक दूसरे के। इसी तरह से फिर से एक बुलिश पैटर्न अपीयर होता है 3 कैंडल्स का कहीं भी चार्ट पे, और एक रेंज ओवरलैप हो जाती है, कहीं भी हो सकती है, थोड़ी सी हो सकती है, बड़ी रेंज ओवरलैप हो सकती है, पैरेलल हो सकते हैं, बट देयर शुड बी सम ओवरलैपिंग। ये जो पूरी रेंज है इसमें और जो ये पूरी रेंज है इसके बीच में कुछ ओवरलैप होना जरूरी, और इन दोनों में ये अपसाइड बाउंड्री बनता है, और जो इसकी ओवरलैपिंग रेंज होती है, जो उसका बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है, ये डाउन साइड बाउंड्री बनती है। और अपसाइड और जो डाउन साइड होती है इसको हम लोग रेफर करते हैं पॉसिबल ब्रेकआउट रेंज। सो लेट अस आइडेंटिफाई possible range. Now that we see that there was some consolidation happening in Infosys का, ये मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे ये एग्रेसिव हो जाएगा। नॉर्मली इट इज रिकमेंडेड टू यूज दिस ऑन बिगर टाइम फ्रेम, 1 आवर, 1 डे, 30 मिनट्स, 15 पे करो, थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा। अगर आप क्विकली प्लॉट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो इन सब चीजों को, तो यू कैन यूज इट ऑन एनी टाइम। सो हियर आई सी फर्स्ट 1 2 3 बुलिश कैंडल्स, तीनों का ओवरलैप हो रहा है और इसकी एक रेंज बनती नजर आ रही है डाउन साइड के ऊपर। तो अगर हम लोग ऐसे चेक करें, एक नीचे की तरफ यहाँ बनी थी, एक ये बनी, हम लेटेस्ट वाले में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने इस रेंज को मार्क करके रख लिया। एंड आई एम इंटरेस्टेड कि इसमें बेरिश पैटर्न अगर मिल जाए तो बेरिश को मार्क करेंगे, बुलिश मिल जाए तो बुलिश को मार्क करते चले जाएं। तो यहाँ बेरिश पैटर्न भी एक बनता नजर आ रहा है, इसको हम लोग मार्क करके रख लेंगे। एंड जब ये मार्किंग हो गई ट्रिपल कैंडल से, 3 बुलिश और 3 बेरिश, नाउ वी वांट अनदर पैटर्न टू अपीयर विद इन दिस रेंज, सम अदर पैटर्न टू अपीयर within this range so that we can find or we can figure out where is our breakout range। तो ट्रायंगुलर फॉर्मेट में कर लेते, जैसे 3 कैंडल नजर आई, मार्क करके रख लिया हमने इन्हें, इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि पता रहे ये बेरिश साइड। सो नाउ वी विल वेट फॉर 1 मोर पैटर्न टू। अब देखिए यहाँ पे बुलिश बना, बुलिश कैंडल, बुलिश, बट दिस डज नॉट क्वालिफाई टू बी ट्रिपल कैंडल पैटर्न। रीजन यू नो, आपने नहीं लिख के रखा है, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, देखिए किस वजह से ये पैटर्न वैलिड नहीं है। अब ये बेरिश एक पैटर्न बना लेकिन ये वैलिड नहीं है क्योंकि रेड गैप के साथ में है, बाकी 2 कैंडल से ओवरलैपिंग नहीं है। तो ये एक ट्रिपल कैंडल पैटर्न फिर से बना अपसाइड के ऊपर, इसको भी हम लोग चाहें तो मार्क करके रख सकते। ये जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्टॉक्स को जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखने लगेंगे। ये एक और ट्रिपल कैंडल पैटर्न बना है अंदर की तरफ, एसी रेंज के ऊपर है और दोनों का हाई मैच कर रहा है, तो कोई एडिट की जरूरत नहीं है। ये फिर से बुलिश पैटर्न बना 1 2 3, ये वैलिड पैटर्न है, इसको हम लोग ऊपर मूव कर देंगे क्योंकि वैलिड पैटर्न था और जो रेंज ओवरलैप हो रही है उसका लोएस्ट पॉइंट ये वाला है इस कैंडल का। ये एक बेरिश पैटर्न बना, ये ओवरलैप हो रहा है प्रीवियस पैटर्न से, और जो लो है वो ऑलरेडी मार्क्ड है, ये ऊपर से स्टार्ट हुआ था 1 2 3, जो हाईएस्ट पॉइंट है 1 2 3 ऊपर है, तो हम इसी रेंज को बने रहने देंगे। सो अब हमें
दो ओवरलैपिंग पैटर्न्स मिल चुके हैं एंड इफ यू वांट यू कैन स्टॉप योर स्टडी हियर। हाउएवर रिमेंबर वन थिंग, पैटर्न्स जितने वाइड होंगे उतना बेटर, वाइड पैटर्न्स आर बेटर बिकॉज ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छे आपको रिजल्ट्स देते हैं, दे शुड बी प्रेफर्ड। अगर स्क्वीज पैटर्न्स होंगे, मतलब ऐसे क्लोजली प्लेस्ड पैटर्न्स होंगे, इधर बुलिश का था और ये बेरिश का था, तो ये क्या होगा, बहुत पास का टारगेट और बहुत पास का स्टॉप लॉस नजर आएगा। तो जितने वाइड पैटर्न, जितना वाइड आपका रेंज है उतना बेटर। विद इन द सेम सेट ऑफ कैंडल्स इफ यू कैन आइडेंटिफाई द वाइडेस्ट ओवरलैपिंग ट्रिपल कैंडल, दिस विल हेल्प यू a lot. So let us see if we have another bearish. Yes, see, this was a bearish pattern, this was a bearish pattern. Now we get another bearish pattern at the top here. So we are interested in this widest range. Bullish pattern हमें मिल चुका है ऑलरेडी, bearish pattern हम highest ढूंढ रहे हैं जो overlap करता है, वो भी हमें मिल गया यहाँ। Something that needs attention here immediately is, let us say, ये अभी हमें मिला नहीं था ऊपर का pattern, and we are interested to know if this is a breakout on the upside. So you have to plot Fibonacci on the range, and the breakout happens when 1.618 gets broken. Now do you see it went up to 382 and came back, the strong resistance level. Fibonacci में you have to remember, जो लोग नए जुड़े हैं, this is called gap. अगर breakout होगा तो 1.618 के ऊपर कैंडल जब क्लोजिंग होगी, that time we call range breakout has happened. टारगेट्स होते हैं 2.618, 3.618 and lastly 4.618. इसको क्रॉस करना आसान नहीं, unless there is any event like क्वार्टरली रिजल्ट और मार्केट अपडेट, ग्लोबल डेवलपमेंट्स, मॉनेटरी पॉलिसी, बजट, सम इलेक्शंस, सो ऑन, तो इसको पार करना आसान नहीं, ये आपके टारगेट्स में आते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ रखा जाता है, जब रेंज का ब्रेकआउट, मतलब जब 1.618 लेवल क्रॉस करके कैंडल क्लोजिंग होती, तो स्टॉप लॉस आपका 382 लेवल पे आता है। यहाँ 1926.5 के ऊपर क्लोजिंग पे एंट्री बनती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1913.65 के नीचे की क्लोज। अगर कोई कैंडल शार्पर तरीके से नीचे आ रही, 100 को भी टच कर देते हैं सेम कैंडल, तो इमीडिएट निकल जाइए, वेट मत करिए, हो सकता है ये कोई न्यूज़ हो। वी हैव टू जस्ट वेट अपसाइड या डाउन साइड के ब्रेकआउट। इसने सपोर्ट लिया 382 पे आके, बहुत अच्छा सपोर्ट था और ये ब्रेक हो गया यहाँ पे लेवल। तो जब ऐसे ब्रेकआउट होता है तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ प्लेस रहेगा। इट इज एट 4.618 नाउ। इसको ब्रेक करना आसान नहीं है अनलेस इट्स क्वार्टरली रिजल्ट इज पैथेटिकली। सो हियर यू हैव टू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।